हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या करेंगे, आज एग्जांपल नंबर 4 करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या करा था, थ्योरी पढ़ी थी रियल नंबर से रिलेटेड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 पढ़ा था। तो आज के एग्जांपल नंबर 4 है हमारा। एग्जांपल नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 4 आपसे कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है, 6, 72 और 120 तीन नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आपको इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा उस चीज को। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या दे रखे हैं, हमारे पास नंबर है, वी हैव 6 है, 72 है एंड 120 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास नंबर क्या है, 6। तो 6 को अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 × 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास है 72। 72 को मुझे क्या करने, प्राइम फैक्टर करने हैं इसके। 2 से कट करूंगा सबसे पहले, 36 होगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 9, फिर 3 से कटेगा अब ये, फिर लास्ट में फिर 3 से। तो किस में टूट जाएगा आपका ये, 2 × 2 × 2 इंटू में 3 इंटू में 3। तो बेसिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, और यहाँ पे 3 कितने तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 120 है। तो 120 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, फिर कट करेंगे कितना हो जाएगा 30, फिर 15, फिर 3 से जाएगा, फिर लास्ट में 5 से चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 इंटू में 3 इंटू में 5। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 यहाँ पर कितने 3 है, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो 6, 72 और 120 के मैंने प्राइम फैक्टर कर लिए हैं। इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालना है पहले आपको 6 का, 72 का और 120 का। ठीक है, किसके बराबर आएगा, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या कहती थी एचसीएफ की, कि नंबरों में कॉमन नंबर होना चाहिए। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, उसमें कॉमन क्वांटिटी होनी चाहिए तीनों नंबर्स में। अब यहाँ पे 3 नंबर है, तो तीनों नंबर में कॉमन क्वांटिटी क्या है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, लेकिन दो उस नंबर की, कॉमन नंबर की सबसे छोटी पावर होनी चाहिए। तो कॉमन नंबर की सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 1। अब 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 भी कॉमन है, लेकिन उस नंबर की सबसे छोटी पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 3 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एचसीएफ यहाँ पे आपका क्या निकल गया, 6 निकल गया। उसके बाद क्या है आपका एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 का, 72 का और 120 का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी नंबर प्राइम फैक्टर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी नंबर, जैसे ये नंबर थे, इनको मैंने प्राइम फैक्टर करे, तो ये सारे के सारी क्वांटिटी आ गई जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, प्राइम फैक्टर जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वो नंबर लेने, उन नंबरों की सबसे बड़ी पावर। तो कौन कौन से नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्राइम फैक्टर में, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो यही नंबर है, 2 इंटू में 3 इंटू में 5 है। ऐसे पहले इसको इस तरीके से लिख लेंगे। सबसे बड़ी पावर, 2 की सबसे बड़ी पावर कहाँ पर है, 2 की सबसे बड़ी पावर है 3। एलसीएम में हम कॉमन नहीं देखते हैं, एलसीएम में देखते हैं कि जो नंबर प्राइम फैक्टर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन नंबरों की सबसे बड़ी पावर। ठीक है, प्राइम फैक्टर जो करें हमने, ये जो प्राइम फैक्टर करें, इस नंबर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इनकी सबसे बड़ी पावर, इनकी सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3, 3 की सबसे बड़ी पावर कहाँ है, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 हो गई, 5 की क्या हो जाएगी, 5 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 8 9 जा 72 करता हूँ, तो मुझे 72 को लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोबारा से। तो हम क्या करेंगे, 8 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 से 40, फिर 9। ठीक है, और 4 की 9 से करो तो कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हमारी मल्टीप्लिकेशन भी ईजी हो जाएगी। ठीक है,
अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मुझे 72 इंटू 5 को लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, फिर इस 4 को 9 से कर देंगे और फिर 0 लास्ट में लगा देंगे एज इट इज ऐसी। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्या है हमारी, पहला क्वेश्चन में कह रहा है आपसे एक्सरसाइज 1.1 में आपको क्या करने हैं, जो नंबर्स दे रखे हैं उनको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है, खोल के लिखना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपकी 1.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, वी हैव, आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको 140 दे रखा है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास क्या है 140 है, तो 140 को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेंगे हम, 2 7 जा, ठीक है, 2 7 जा 14 और 0 एज इट इज। इसको इससे काटेंगे, 2 3 जा 6, 1 इधर जाएगा तो 2 5 जा। अब देखो ये 2 की टेबल में तो आएगा नहीं, 5 से काटेंगे, 5 7 जा, फिर लास्ट में 7 से कट कर देंगे। ठीक है, तो जो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 140 के 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो दो बार लिखा है तो इसको मैं 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1 और इंटू में 7। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 140, इसके प्राइम फैक्टर आपके ये हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका क्या है, सेकंड है आपके पास वी हैव 156। अब 156 के आपको प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, तो 156 क्या हो जाएगा, 156 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 7 जा और 2 8 जा। ठीक है, फिर 2 से कट करेंगे, देखो लास्ट में जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से कट जाता है। ठीक है, 8 है लास्ट में तो 2 से कटेंगे, 2 3 जा 6, ठीक, फिर 2 9 जा 18 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा और 3 3 जा, फिर 13 से कटेगा। ठीक है, तो इसको मैं 156 को कैसे स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 और इंटू में 13, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड क्या दे रखा है आपको, वी हैव, थर्ड क्या है आपके पास, थर्ड पार्ट है आपके पास, आपको दे रखा है थर्ड में है आपके पास नंबर 3825। अब इसके फैक्टर करने हैं आपको, प्राइम फैक्टर 3825। ठीक है, अब देखो लास्ट में ना तो यहाँ पर क्या है 0 2 4 6 8 तो है नहीं यहाँ पर, इसका मतलब 2 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, जिन नंबरों के लास्ट में 0 या 5 होता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले 5 से काट लेते हैं, या 8 3 जा 7 11, 3 से कट जाएगा। ये देखो 3 से कटने के लिए क्या होगा, जो जितने भी ये जो नंबर लिखा है इनके डिजिट को आपस में जोड़ दें, अगर वो 3 की टेबल में आती है तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो 3 1 जा 3 और 8 11, 13 और 18 3 की टेबल में आता है तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल है ये नंबर। अब 3 2 जा 6, फिर 2 बचेगा, 3 7 जा और 3 5 जा हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा 3 से काट देंगे इस नंबर को, 3 4 जा, ठीक है, फिर उसके बाद 3 2 जा, फिर 3 5 जा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये नंबर किससे कटेगा हमारा, 3 4 जा, ये तो हो गया आपके पास। अब ये नंबर देखो लास्ट में 4 2 6 और 5 11। ठीक है, 11 तो आता नहीं है 3 की टेबल में, तो इसका मतलब 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं इसको, 5 8 जा और 5 8 जा 40 और 5 5 जा, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 जा और 5 7 जा, फिर लास्ट में किससे कटेगा 17 से कटेगा। ठीक है, तो 3 8 2 5 के आप प्राइम फैक्टर क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 17, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 इंटू में 17। ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा, फिर आपका क्या हो जाएगा 3 7 जा 3 5 जा। ठीक है, ठीक, तो ये आपके 3825 के प्राइम फैक्टर बना रख के दिखा दिए हमने यहाँ पर। ठीक है, इसको फैक्टर कर लिए इसके, ये इसके क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। ठीक, अब इसके बाद फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट क्या है आपका, फोर्थ पार्ट में आपसे कह रहा है 5005। आपके पास नंबर है
5005। तो इसको आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, सबसे पहले देखो 505। अब मैंने क्या बताया था, जिस नंबर के लास्ट में 5 या 0 होगा वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले 5 से कट करेंगे इसको, तो 5 वन जा, फिर 0 0 5 वन जा, ठीक है। अब ये 1001 आ गया है यहाँ पर। अब 1000 एक ऐसा नंबर होता है जो बेसिकली 7 से कटता है, आपका 13 से कटता है और 11 से कटता है, ठीक है। और किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, या इन नंबरों के प्रोडक्ट से कटेगा। तो 7 से काटते हैं सबसे पहले, 7 वन जा और फिर 7 4 जा और फिर आपका क्या हो जाएगा 7 3 जा, 7 वन जा फिर 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसको 11 से काटते हैं, 11 वन जा 11 3 जा, फिर 13 से कट जाएगा। तो इसका मतलब 5005 को आप 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 में आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस नंबर के प्राइम फैक्टर ये नंबर हो गए हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर में निकालते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, फिफ्थ पार्ट है आपके पास, वी हैव फिफ्थ पार्ट में है आपके पास 7429, 7429 के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले हम, देखो 7429 के। अब 74 जो 29 है, देखो ये 2 से तो कटेगा नहीं, ना ही 3 से कटेगा, क्योंकि 9 to 11 और 15 और ये हो जाएगा आपका 22, ठीक है। ये इससे तो कटेगा नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, देखो ना तो 2 से कट रहा है, ना 3 से, 5 से भी नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कट रहा है तो 4 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में क्या है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए आपकी, ठीक। तो सबसे पहले ये नंबर हमारा कटेगा, ये सबसे पहले इसको काटो 17 से, 17 4 जा कितना हो जाएगा 68, ठीक। 17 4 जा क्या हो जाएगा 68, 17 4 जा 68, तो कितना बचेगा 6 2, 17 3 जा 51, 1 1 और 9, 17 7 जा कितना हो जाएगा 119। तो इसका मतलब 437 हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद इसको 19 से काटो, 19 1 जा 437 है ना, 19 1 जा 19 2 जा 38, कितना बचेगा 5 और 19 3 जा, तो इसका मतलब 23 से कट जाएगा। अब 23 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये 23 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, वो अपनी टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आएगा। तो इसका मतलब 7429 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो क्या टूटेंगे हमारे 17 इंटू में 19 इंटू में 23, ये हमारे आ जाएंगे, ठीक है। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट इसको देखो ढंग से, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आई होप यहां तक आपने देख लिया होगा अच्छे से, ठीक है। अब एक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स गिवन दे रखे हैं, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम किसकी हेल्प से निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से निकालेंगे। और आपसे कह रहा है कि वेरीफाई करके दिखाओ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। कौन से 2 नंबर्स, ये जो दो नंबर हमें दे रखे हैं उस नंबरों की बात कर रहा है वो आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है आपके पास, वी हैव 26 एंड 91। तो इसके हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, 26 इंटू 91 दे रखा है आपको, ठीक। 26 है पहला नंबर और दूसरा नंबर 91। तो सबसे पहले तो इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, इन नंबरों के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद प्राइम फैक्टर की हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो 26 को आप कैसे लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13, ठीक है। और 91 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 13 लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख देंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालना है आपको किसका, 26 और 91 का। 26 और 91 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, दोनों प्राइम फैक्टर, दोनों नंबर के जो प्राइम फैक्टर हमने करे हैं उसमें जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर क्या है 13 है, और सबसे छोटी पावर क्या है 13 की पावर 1 ही है, दोनों जगह 1 ही है, तो वही सबसे छोटी कहलाएगी। ठीक है, आपसे कह रहा है फिर एलसीएम निकालो किसका, 26 और 91 का। तो 26 और 91 का जितने भी नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस नंबर के प्राइम फैक्टर करे ये आए, इस नंबर के प्राइम फैक्टर करे ये आए, जो भी प्राइम फैक्टर में नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्या नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, 7 और 13, इन सबकी सबसे बड़ी पावर 1 ही है, 1 के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे मौजूद। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो 2 7 सा 14 इंटू में 13, तो 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा, इसको देखो 14 और 13 को लिख सकता हूँ 10 + 3, तो कितना हो जाएगा 140 प्लस में 42, तो कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 182। ठीक है, या तो इसको मल्टीप्लाई करो अलग से, ये से इजी बन जाएगा, 13 को आप इसमें लिख दो 10 + 3 में, आपके लिए मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, नहीं तो आप साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 14 इंटू 13 क्या हो जाएगा 182। तो इन दोनों नंबर्स का जब हमने प्राइम फैक्टर करे तो उसमें आपका 13 तो एचसीएफ आया और एलसीएम आया 182। अब वो आपसे कह रहा है कि वेरीफाई करके दिखाओ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये दोनों नंबर सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम रिलेशन को वेरीफाई करना है अब हमें। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब ए इंटू बी। ठीक, एचसीएफ कितना है आपके पास 13 है, और एलसीएम कितना दे रखा है आपको 182 दे रखा है, और ये कितना हो जाएगा 26 इंटू में बी की वैल्यू 91। कह रहा है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करो ये और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, अगर दोनों नंबर एक जैसे आते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर इस रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 182 को आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, 3 8 24 का 4 2, 3 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर 182 यहाँ पर एज इट इज जैसे आ गया, 6 6 13 1 और ये 2, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 6। अब ये 91 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 कितना हो जाएगा आपके पास 6 13 1 और ये, तो इसका मतलब रिलेशन वेरीफाई हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। जब लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो ये दोनों नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जिनको नीड है बेसिकली। ठीक है, अब उसके बाद क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करना, इसका मैं थर्ड पार्ट करा देता हूँ आपको। ठीक है, एक पार्ट आप खुद भी करके देखना ना, उससे आपको पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कितना समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका होमवर्क में करना, इसका थर्ड पार्ट कराता हूँ मैं आपको। तो आपके पास क्या नंबर दे रखे हैं आपके पास नंबर दे रखा है 336 एंड 54। अब इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इन नंबरों के प्राइम फैक्टर करेंगे हम। ठीक, तो 436 336, तो 2 1 2 6 2 8 फिर 2 8 2 4 4 2 फिर 21, फिर 7 से जाएगा और फिर 1 से चला जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू में, उसके बाद क्या है आपके पास 3 की पावर 1 और इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, तो इसका तो हमने कर दिया है। अब 54 को तोड़ना है। 54 को देखो ऐसे ही सिंपल तोड़ सकता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, फिर 27 बचेगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 3 और 2 की पावर, देखो इसको कट करेंगे जैसे बेसिकली, तो कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 7 ज़ा, फिर 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा, फिर ये 1, तो इसलिए 3 कितनी बार आएगा 3 बार आएगा, तो इसलिए 3 की पावर 3 लिख दिया, और 2 एक बार है तो इसलिए मतलब 2 की पावर 1 हो गई है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा एचसीएफ इज इक्वल्स टू किस किस का 336 और 54 का कितना आ जाएगा, कॉमन नंबर होना चाहिए, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, सबसे छोटी पावर क्या है 2 की पावर 1, 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, सबसे छोटी पावर क्या है 3 की पावर 1, कितना हो गया 6 हो गया। अब एलसीएम क्या होगा आपका 336 और 54 का। ठीक है, एलसीएम निकालना है हमें किस किस का 336 और 54 का, जितने भी नंबर प्राइम फैक्टर्स में आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स में ये आ रहे हैं, तो उन सब नंबरों की सबसे बड़ी पावर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 7 आ रहा है। सबसे बड़ी पावर 7 की, सबसे बड़ी पावर 7 की पावर 1 ही है, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, और 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये 27 और ये 7। ठीक है, तो 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा 112 और इंटू में 27। अब 112 को आपको 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो 112 मल्टीप्लाई बाई 27, 7 2 ज़ा 14 की 4 1, 7 1 ज़ा और 8, 7 1 ज़ा ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा और ये 2 1 8। ठीक है, तो 4 12 1 8 0 1 और ये 3 0, तो आपके पास आ जाएगा 3024। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है सिंपल, इतना तो कर सकते हैं आप। अब उसके बाद क्या करना है हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है, क्योंकि आपसे बोल रहा है कि आप एलसीएम और एचसीएफ तो निकालें लेकिन उसके बाद रिलेशन को भी वेरीफाई करके दिखाएं। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा नाउ एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी के बराबर होगा। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 6, एलसीएम कितना है 3024 आ रहा है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 336 और इंटू में 54। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 का 4 2, 6 2 जा 12 और 2 14 का 4 1, और यहाँ 1 एज इट इज 6 3 जा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है 336 को किससे 54 से, 4 6 जा 24 का 2, 12 14 की 1, 4 3 जा 12 और एक 13 हो जाएगा। ठीक है, 5 6 जा 30 की 0 3, 5 3 जा 15 और 3 18 की 8 1, 5 3 जा 18 और एक 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, सॉरी 5 3 जा 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, सॉरी 4 4 8 3 जा कितना हो जाएगा, और 8 और 3 कितना 11 के 1 और ये 8 और ये। ठीक है, तो 18144, तो इसका मतलब ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर भी आपके रिलेशन को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट कराया है सेकंड पार्ट कराया है उसी तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में थर्ड क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्पल नंबर जो मैंने अभी एग्जाम्पल नंबर 4 जो कराया था उसी की तरह करना है। ठीक है, वो कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो मैं कोई भी एक पार्ट करा देता हूँ, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आप इसको होमवर्क में कर लेना। ठीक है, पहले एक बार इसका हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट का आंसर चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। 3024 और आपका 6। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का, मैं आपको
फर्स्ट पार्ट आप होमवर्क में कर लेना, वो सिंपल है, ठीक है। मैं सेकंड पार्ट करा दूँ आपको। सेकंड पार्ट क्या है, तो सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, वी हैव 17 है, 23 है एंड 29 है। तो 17 को देखो, 17 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को बस मैं 17 इंटू 1 ही लिख सकता हूँ, और कुछ तो लिख नहीं सकता। अब 23 है, तो 23 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 23 इंटू 1 लिख सकता हूँ। और 29 को कैसे लिख सकता हूँ, 29 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो 29 इंटू 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। अब देखो HCF जो होगा 17 इंटू 23 और 29 का, ठीक। अब देखो आप ये सोचोगे कि 17 जब एक प्राइम नंबर है तो हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ते हैं इसको, नंबरों को, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 17 इंटू 1 क्यों लिखा है, ठीक है, 1 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, क्योंकि 1 तो हमारा प्राइम नंबर होगा नहीं, लेकिन हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। अगर मैं जब ये 17 किसी भी नंबर्स में स्प्लिट नहीं होगा तो 17 इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं इसको। लेकिन अगर मैं इसको छुपा दूँ, क्योंकि मुझे चाहिए ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन है। तीनों में नंबर क्या कॉमन है, ठीक है, तीनों में अगर नंबर कॉमन देखें तो वो 1 ही हो सकता है, क्योंकि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ बाय 1 और एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, ठीक है। तो हर किसी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और हर किसी नंबर को आप क्या कर सकते हैं, हर किसी नंबर को 1 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 1 जो है वो हर किसी नंबर को डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब देखो ये 1 और 1 1, ये समझाने के लिए मैंने क्या लिखा है आपको, HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। 0 तो लिखेंगे नहीं, अगर 0 कॉमन आएगा तो ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब 0 तो कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन नंबरों में ये जो प्राइम नंबर जब आपको दे दे और बोले HCF और LCM निकालो, जब प्राइम नंबर दे रखे हैं उनके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब उन नंबरों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक। अब LCM क्या होगा, 17, 23 और 29 का, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो जो भी नंबर आ रहे हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इन नंबरों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि जितने नंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ये नंबर पार्टिसिपेट करें तो इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना इसको आप, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई होके किसने 1 1 1 3 3 और 9, ठीक है, 11,339 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसी तरीके से आपको, जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 जो स्टार्टिंग में कराया था क्लास के स्टार्टिंग में, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर अच्छे से बेसिकली अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही बार चीज़ें पढ़ें हमें समझ में आ जाएगी, ठीक है। जब समझ में नहीं आता तो हम चीज़ों को क्या करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो वो हैबिट बनानी पड़ती है आपको। तो उसी तरीके से चीज़ों को पढ़ें जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे अच्छे से और चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जब हम थ्योरी से पढ़ते हैं ना किसी चीज़ को तो हमारे कॉन्सेप्ट खुलते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको कितनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से। अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपसे कि गिवन डेट HCF इज टू, HCF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, किन 2 नंबरों का। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, HCF क्या दे रखा है, किस किस का, 306 और 657 का कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। और उनका LCM कितना दे रखा है, LCM तो दे ही नहीं रखा कुछ भी। आपको क्या करना है, LCM फाइंड करना है। टू फाइंड LCM 306 657। अब देखो HCF है आपके पास। अब 2 नंबर तो आपको गिवन है, ये जो 2 नंबर अंदर बैठे हैं ये A बन जाएगा, ये B बन जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, हम लिखेंगे वी नो डेट क्या HCF इंटू LCM इज टू
प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए इंटू बी। एचसीएफ कितना दे रखा है 9, एलसीएम आपको निकालना है और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 306 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 657 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है आपको, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे 306 मल्टीप्लाई बाय 657। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 9 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 7 जा 63 और 2 बचा तो 9 3 जा। अब 306 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 73 से मल्टीप्लाई करना है, तो 306 मल्टीप्लाई बाय 73। 3 6 18 की 1 1 3 3 9 7 6 42 4 4 एज इट इज 7 3 21, तो कितना हो जाएगा 8 3 13 1 2 2। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएगा 22 3 8 आपका क्या आ जाएगा बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब आपको एचसीएफ दे रखा हो और जो दो नंबर हैं उनके बारे में नहीं दे रखा हो, लेकिन दो नंबर कहां पर छुपे हुए हैं, इन दोनों नंबर एचसीएफ के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है ए इंटू बी लिखते हैं ना, तो ये ए बन जाएगा ये बी बन जाएगा, तो वही यहाँ पे ए वैल्यू रख दी मैंने, यहाँ पे बी रख दी। उसके बाद एलसीएम आपको निकालना है, तो जो चीज मल्टीप्लाई में है एलसीएम के उसको डिवाइड में ले जाओ, फिर कैलकुलेशन करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। इसका आंसर क्या है आपका, ठीक है आंसर आपका सही आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपको 5 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक बार पहले इसको देखो अच्छे से, नहीं समझ एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 को देखो एक बार, नहीं आएगा तो दोबारा से समझा दूंगा बेशक। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, जिसको कोई डाउट होगा तो मैं वहां पे उसको रिजॉल्व कर दूंगा। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। वो क्या, जैसे हमने देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करा था, कल करा था ना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उसी के बिहाफ पे होगा ये। ठीक है, तो वो कह रहे हैं चेक करके बताएं कि 6 की पावर जो n है वो 0 पर खत्म हो सकता है क्या। अब देखो 6 की पावर n को 0 पर खत्म होने के लिए मैंने क्या बताया था कल, कोई भी नंबर जब 0 पर एंड होगा उसका, इसका मतलब उसके यूनिट प्लेस पे 0 कब आएगा, जब उसके उस नंबर के प्राइम फैक्टर करें तो उसके अंदर 2 और 5 दोनों मिल जाए मुझे, दोनों ही मिलने चाहिए। ठीक है, 2 और 5, लेकिन 6 के अंदर क्या है 2 और 3 होंगे केवल। ठीक है, 2 और 3 के अलावा तो आएगा नहीं। जब 2 और 5 मुझे मिल ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब 6 की पावर जो n है वो कभी भी 0 पर खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इफ 6 की पावर n कैन एंड्स with the digit 0 it must have 2 and 5 as a prime factor। ठीक है, यदि 6 की पावर n अगर आपका 0 पर खत्म होता है तो उसके पास 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर जरूर होने चाहिए, बट लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, तो लिखेंगे इट हैज ओनली 2 and 3। इसके पास क्या है, केवल 2 और 3 है, लेकिन यहाँ पे हमें तो 2 और 5 मिलना चाहिए था। जब 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब 6 की पावर जो n है उसके लिए कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए 6 की पावर जो n है वो आपका 0 पर खत्म हो जाए। ठीक है, जो n जो यहाँ पर है ये आपका नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है। ठीक, तो आपका यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय, अब ये थ्योरम क्या कहती है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। तो इसका मतलब जब 6 को आप तोड़ेंगे 2 इंटू 3 में ही तोड़ सकते हैं और किसी में तो तोड़ नहीं सकते। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक
देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 6 की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0, जिसके लिए 6 की पावर जो n है वो 0 पर आपका खत्म हो। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या दे रखा है, एक काम करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी क्योंकि आज थोड़ा सा ये एक नया कॉन्सेप्ट हो गया है, कल नया कॉन्सेप्ट है, कल वो 2 क्वेश्चन के लिए नया कॉन्सेप्ट लगेगा, उसको पहले उसमें समझाऊंगा अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे हम अच्छे से। ठीक है, तो ये जितना आपको आज मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और बार बार चीज़ों को रिवाइज करें, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, बाकी कॉल कंटिन्यू करते हैं, जब तक ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।